जो हम लोग का 3 सूत्र का पालन करने के लिए चर्चा में दिया गया है। पहला में गया पहले उस घंटी को बजाएंगे। जब उस घंटी को बजाएंगे तो भगवान यानी कि किसी के घर में हम जाते हैं तो पहले दरवाजा को सीढ़ी में जाते हैं, पता नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अचानक हम घुस जाए तो हमको कोई मार दे जाती है, इसलिए घर का दरवाजे के सीढ़ी में जाते हैं। उसी तरह भगवान के दरबार में घंटी लगी रहती है। भगवान को जगाने से पहले घंटी को बजाएंगे तो भगवान जग जाएंगे और देखेंगे कि हमारे दरबार में कौन कौन आया है। उसी तरह हम जब ताली बजाते हैं तो अपने महादेव को, अपने भगवान को अपने पास बुलाते हैं कि हे प्रभु आपके चर्चा में हम भी उपस्थित हैं। इसलिए ताली इसलिए बजाया जाता है। दरबार में कोई भी दरबार में जाइए, लगाना शर्माना नहीं चाहिए। पार्वती का शर्माजी कि जो पहले शर्म होकर टूट गई, और भगवान के दरबार में खुले दिल से जाइए, लगाने शर्माने की कोई बात नहीं है।
जय। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया हरिंदर के 3 सुधारा सबके दीवाना बनोगे। आप नियम से केवल महादेव जी का वास्तव में माता जी आप नियम से कोई भी और एक देव पर रहेंगे कोई भी आपका जो हनुमान जी मानते हैं तो नियम से केवल हनुमान जी का नियम पाठ करे तो आपके शरीर के भूत पिशाच कोई नहीं आ सकता है पास में। ये जो महादेव जी को हमने क्यों बनाया है इसमें जो 3 सूत्र है वो 3 सूत्र को हम केवल अपने तन मन धन से पालन करें तो हमारे पास जो महादेव जी है कालों के काल हैं कालों के काल है महाकाल है। इसलिए आप महादेव का भक्त बनिए तो तन मन धन से लगिए तो आपको कहीं ओझा चौका के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग देखते हैं हम खुद अपने माता जी से परेशान है। हम कहते हैं कि कोई भी आप अगर महादेव जी का हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो केवल आप महादेव के चक्कर में रहिए दुनिया के चक्कर में न रहिए क्योंकि कोई भी दरबार में आप जाइए झलवाने फुकवाने तो वहाँ एक न एक दलाल से भेंट हो जाएगी। आपके ऊपर है कि नहीं है लेकिन वो नहीं भी रहेगा तो लगे जगह बच्चे को परेशान रहेगी तो हमारे पास आएगी। इसलिए आप एक देव पर आकर देखिए आपके जीवन में सुख शांति नहीं होगा तो हमसे कहिएगा कि नहीं हम एक देव पर हैं। लेकिन जो 3 सूत्र है वह 3 सूत्र पर ध्यान रखिए कि पहला में दया दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना है। आप 3 सूत्र को नियम से पालन करके बताइए कि हमारे ऊपर ये है क्या है वो है। क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी जब सरकारी बारात जब जा रही थी जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी का बारात की तैयारी हो रही थी उस दिन महादेव जी पूरे देवलों को जितने भी देवलोग हैं सबको निमंत्रण भिजवाते हैं कि हमारे आज बारात में जाना है आज हमारे बारात में जाना है। लेकिन अपने अपने निजी साधन से जाना है। हमारे ओर से किसी को गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं किया गया है इसलिए सभी लोग को अपने अपने निजी साधन से जाना है। अभी हमारा 22 तारीख को बारात जा रही थी अगर हम वहाँ पर किसी से भाई हमारे बारात में चलना है लेकिन अपने अपने साधन से चलना है तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा कोई जाने के लिए तैयार होगा माता जी। लेकिन महादेव जी निमंत्रण भिजवाए तो कहे कि जो लोग हमारे बारात में जाएंगे तो अपने अपने निजी साधन से जाएंगे। हमारे ओर से कोई रथ बाजा और गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ जी का बारात की समय हुआ 5 बजने का 5 बजे समय है बारात जाने की जब बारात की तैयारी शुरू हो गई तो भगवान भोलेनाथ जी उसी तरह भूत पैताल की तरह बैठे हैं कालों के काल महाकाल। तो एक जगह कर गए प्रभु आपको आज ससुराल में जाना है और आप इसी तरह बैठे हैं बताइए कहीं कम से कम फेसियल उसियल करा देते तो आपको ससुराल में जाना है तो आप लोग कुछ थोड़ा अच्छा बन के जाना है। तो महादेव जी कहे कि बताइए इस पहाड़ पर फेसियल और मौत कहाँ से लाए कहे कि बोले प्रभु आपके सर पे मौत ही नहीं है बिना मौत का दुल्हन का सजावट अच्छा नहीं होता है। इसलिए महादेव जी आपके सर पे एक मौत होना चाहिए ताकि दुल्हा अच्छा लगता है। जब भोलेनाथ जी कहे कि इस पहाड़ पे मौत कहाँ से लाया जाए तो बोले प्रभु एक व्यवस्था करते हैं। कुछ दूर जाकर देखा तो कम से कम 300-400 सांप नाच रहे हैं आपस में। बोले कि देखो भाई इसमें से जितने भी पतले पतले सांप हो एक साइड हो जाओ और जितने भी मोटे मोटे सांप हो एक साइड हो जाओ और कम से उसमें से 30-40 सांप 20-25 सांप पकड़ के घर लाए और पूरे सांपों का पोछ ऊपर करके बांध दिए बांध करके उनको ले जाकर भोलेनाथ जी के सर पे रख दिए। तो भोलेनाथ जी कहे कि ऐसा कोई मौत हमको न फैलाना
क्योंकि हमारे सर पे एक बार सवार हो जाए तो उसको हम लोग सुहाग नहीं होने देंगे। इसलिए ऐसा हमको और पहनाना कि हमेशा हमेशा हमारे सर पे लगा रहे। मोर पहना के पूरे सांप फूकने लगे और जब सांप फूकने लगे तो महादेव जी एक बार बोले तो प्रभु आप कहीं कम से कम फेशियल वेशियल करा देते तो अच्छा चेहरा हो जाता। आपको ससुराल में जाना है इसलिए आप कहीं फेशियल करा देते तो प्रभु बोले कि ठीक है तुम लोग जुगाड़ करो, यहाँ पर फेशियल वाला कहाँ से आएगा। एक बार बोले प्रभु मैं उपाय करता हूँ, हमारे पास एक उपाय है। वो कुछ दूर जाकर देखा तो एक शमशान घाट जो है, शमशान घाट जहाँ लाश फूटी जाती है, वहां जाकर के लाश उठाया एक खोपड़ी में, उठा करके ला करके भोलेनाथ जी के शरीर को पूरा लेपन कर दिया। जब लेपन कर दिया जब रात को भोलेनाथ जी इतना बड़े हो गए, इतना बड़े हो गए जो हम लोग आरती को गाते हैं शर्मा जी, जिस आरती को हम लोग रात को गाते हैं उसी आरती में जो भोलेनाथ जी बोले हैं उनकी सुंदरता पर यह आरती बनी हुई है। संसार के सार है और भूलिकेंद्र जिसके हार है। भूलिकेंद्र मतलब शर्मा जी सर्प जो काल है, भूलिकेंद्र सांप, भूलिकेंद्र जिसके हार है, संसार के सार है।